सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर और साथ ही साथ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी टीचर के वीडियो पर। अब लोग कहेंगे ये बात तो पुरानी हो गई। जी हाँ, पुरानी हो गई, बट जब मैंने कल देखा था ना उनका दोबारा से व्लॉग आया था, तो मैं चाह रही थी कि मैं इस पर थोड़ी सी अपनी राय दूं, थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। जिस तरह से उनके वीडियो का कैप्शन था, तैयबाज फर्स्ट सोलो बर्थडे और हाउ शी फील्स, कुछ इस तरह से था। और फिर डिस्क्रिप्शन मैंने देखा तो वहां पर भी था कि तैयबा के फर्स्ट सोलो बर्थडे है और तैयबा किस तरह से खुश हुई, उसको क्या फील हुआ, ये तमाम तर चीजें जिस तरह उन्होंने लिखी थी। तो प्रिटेंड ऐसा हो रहा था कि जैसे तैयबा कोई एक इनकी जो फैमिली है उसका मेंबर है और इनकी फैमिली में से किसी का बर्थडे है ना। या तो फिर ये इस तरह भी लिख सकते थे, जैसे मैंने कहा ना, जो फातिमा है, नजमा की बेटी, जो उसके हस्बैंड चैनल बना रहे हैं बच्चे को लेकर अपने भाई के, तो वो पूरा पूरा इस तरह लग रहा है जैसे बेबी उनका ही है। तो सेम मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर भी अडॉप्ट कर लिया है जो सितारा का व्लॉग है या उसका जो कंटेंट है। सच में, ट्रस्ट में, मुझे ऐसा ही लग रहा था। अदरवाइज लिख सकती थी कि मैं गए या हम गए, मैं गए कह रही हूँ, हम गए, वी वेंट टू आवर स्टूडेंट्स बर्थडे और तैयबा, और हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट स्टूडेंट तैयबा, और इस तरह से कुछ बातें हो सकती थी ना। बट जिस तरह प्रिटेंड किया गया था व्लॉग को, उसके टाइटल को, उसके थंबनेल को, तो चीजें किस तरह से लग रही थी जैसे कि कंटेंट ही इनका हो और एक फैमिली मेंबर ही इनका हो। बहुत ज्यादा ना ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं। और जिस तरह इनका एक्सक्यूज आया था, अपॉलॉजी आई थी, तो वो तो खैर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, तो ये तमाम तर चीजें उसको और क्लियर कर गई कि आपका जो एक होता है ना कि कंटेंट, देखिए हम सभी अपलोड कर रहे हैं ना, अगर हम रिव्यू दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इट्स अ रिव्यू रिएक्शन वीडियो। लोगों को पता है कि ये जो है किसी के साथ नहीं है या इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ये एक चैनल है जो कि रिव्यू कर रहा है। लाइकवाइज आपका व्लॉगिंग चैनल है, आपकी फैमिली है, आपकी बच्ची है, आपका घर है, वो आपका है। मतलब अगर किसी और का कंटेंट है तो उसको किसी और का ही रहने देना, ये सबसे बड़ी ऑनेस्टी है ना। चलिए जी, आगे चलते हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने फातिमा का जो वकार वाले हैं उनका भी इतना कोई वीडियो नहीं देखा, ना ही अलिशफा का देखा है, तो मुझे उस बारे में फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए आपको समझाने के लिए एक बात कही थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। तो जो आज का सितारा का व्लॉग था उसमें पूरे व्लॉग में हमें जो है ना वो हलीमा नजर नहीं आई। मतलब हलीमा टोटली गायब रही और मैं सोच रही थी कि एक्साइटमेंट होता है ना गिफ्ट्स खुलने का, गिफ्ट्स खुल रहा है और हम भी देखें गिफ्ट कैसा है। सितारा ने कहा भी हलीमा हलीमा किधर है, बट हलीमा हमें नजर नहीं आई। तो मुझे लगता है शायद कि जो हलीमा है वो घर में ही ना हो या फिर वो कौसर के घर हो, कुछ इस तरह का सिलसिला भी हो सकता है। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, हलीमा कौसर के घर पर भी जा सकती है या रह सकती है। अदरवाइज मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। अच्छा खैर, सितारा सेठ के बच्चों से वेट नहीं हो रहा था, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे गिफ्ट्स को लेकर। जाहिर सी बात है, उनका बर्थडे था और बच्ची का बर्थडे था बेसिकली तैयबा का, और उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी उसको क्या गिफ्ट्स आए हैं, हर एक को होती है। और गिफ्ट्स बेसिकली ना टोकन ऑफ लव होता है, एक मोहब्बत और एक खुलूस का इजहार होता है। इसके अलावा तो बाकी सारी चीजें यूं समझे आप कि मटेरियलिस्टिक है ना, लेकिन जो प्यार है, जो खुलूस है, वो उसके अंदर छुपा, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पर सितारा ने कहा कि ये अब तक की सबसे ग्रैंड बर्थडे थी। मतलब अब तक की सबसे बड़ी बर्थडे सितारा की लाइफ में। एक्सपेंसिव भी बहुत थी। सितारा ने ये भी बता दिया कि जो इस पर इखराजात हुए हैं वो भी बेतहाशा हुए हैं और ये चीज हमें अंदाजा था। दैट्स वाई सितारा, हमने आपसे यही कहा था कि आपके घर पर वेन्यू था, आपका लॉन आपके पास मौजूद था, आप उसके बाउंड्री पर कुछ लगवाते। मतलब होता है ना, जो डेकोरेशन वाले होते हैं वो आकर कर देते हैं, और आपके लिए तो पार्टी मतलब आपके घर में ही क्या एक्सक्लूसिव और क्या जबरदस्त पार्टी होती है और कितना जबरदस्त फोटोशूट होता। एवरीथिंग आपके घर के अंदर मौजूद होते हुए आपने इतना खर्चा किया, तो ये कौन सी एक स्मार्ट अप्रोच है। तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, खुशियां इतनी महंगी क्यों, अदरवाइज आपकी खुशियां अल्लाह पाक आपको मुबारक करे। तो ये वाली जो चीज थी ना, जो आपने खुद आज इजहार कर दिया, आपको खुद एहसास है कि आपका बहुत खर्चा हुआ है।
फिर उसके बारे में दूसरा अगर कोई बोले तो वो गलत कैसे हो सकता है, मतलब आपको क्या लगता है ना? तो फिर सितारा ने कहा कि तैयबा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मम्मा हमेशा आप आयत का और तैयबा का जो बर्थडे है ना वो एक साथ कर देती हैं, मतलब दोनों का। तो इस बार मुझे सोलो बर्थडे करना है, अकेले बर्थडे करना है। तो मुझे लगता है यही वाला एक थॉट टीचर को भी आपने बता दिया होगा और टीचर ने उसको अपना टाइटल ही बना लिया, क्योंकि आप तो तैयबा का ड्रेस ले लेकर हर जगह घूम रहे थे। खैर जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, आपकी ऑडियंस आपसे ये नहीं कह रही थी कि तैयबा का सोलो बर्थडे मनाओ, तैयबा पर इतना मतलब आप दो दो इवेंट टाइम के साथ आगे पीछे आ रहे हैं तो आप दोनों पर इतना ज्यादा खर्चा कर दो। वो आपको हमेशा से ये कह रहे थे कि ऑल्टरनेट ईयर्स पर अगर एक साल आप आयत की जो बर्थडे डेट है उस पर एक ग्रैंड फंक्शन करते हैं तो एक साल आप तैयबा की बर्थडे डेट पर कर लो, ये वाला सिलसिला था। खैर इस बार आपको दो दो बार मुझे लगता है अब जो एक्सपेंसेस आपके होंगे आयत की बर्थडे पर, मुझे लगता है तो भी आपको इतना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर लोग आपको यही कहेंगे, या फिर शायद आप ना करें, शायद आपको समझ आ जाए और आप जो ये वाला बर्थडे है आयत वाला वो आप अपने घर में सेलिब्रेट कर लें। फिर मुस्तफा का बर्थडे अप्रैल में आता है ना, उसका मुझे याद है 23 अप्रैल, उसका भी एक रीजन है वो मुझे याद रह जाता है। तो खैर जो मुस्तफा है उसके लिए फिर आपको हमेशा पूल पर ही जाना होता है, उसकी अपने कुछ शौक हैं, उसके अपने तकाजे हैं। खैर जी, ये वाला सिलसिला लास्ट ईयर मेरे ख्याल में मुस्तफा कभी नहीं हुआ था ना बर्थडे, या हुआ था, जहन से निकल गया मेरे एकदम। तो खैर ये तमाम तर चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है और ये चलता ही रहेगा। अच्छा, जो गिफ्ट ओपनिंग का टाइम था सारे बहुत एक्साइटेड थे, बट सितारा आपकी अम्मी जो है वो आप कह रही थी अम्मी क्या हुआ, तो अम्मी सेठ की तबीयत खराब है, चक्कर आ रहा था, थोड़ा सा थकावट, जाहिर बात है एक तो आपके शहर का मौसम भी थोड़ा ठंडा है, मौसम अप डाउन हो रहा है, गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, बारिश के बाद जो है मौसम वो काफी डिफरेंट हो गया है। कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुशगवार है, खुनकी है हवा में, है ना। तो जो इस एज में मैं क्या कहूँ कि सितारा की जो वालदा है वो क्या, यहाँ तो जो हम लोग हैं ना हमारे हाल बुरे हो जाते हैं, मतलब जरा सा वेदर चेंज होता है और हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग बनस्पति लोग हैं, मतलब शहरी है ना, और जो गांव देहात के हैं वो तो फिर भी एक ताकतवर उनकी गिजा होती है, अच्छी गिजा लेते हैं, खालिस गिजा लेते हैं, तो वो तो माशाअल्लाह से फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, हम लोग ढह जाते हैं। तो खैर जो माशाअल्लाह सितारा की अम्मी है फंक्शन अटेंड करके आने के बाद और इतनी थकन, तो मेरे ख्याल में वो एक रूटीन का ही हिस्सा है। अदरवाइज तो मैं क्या बोलूं, हम लोग तो शायद एक आध दिन यूं आराम से लेटे रहें और पेन किलर्स खाते रहें और सुकून से लेटे रहें, हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, ये वाला सिलसिला हमेशा से रहा है। इवन मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग पहले भी ना, मतलब अपनी, मैं अगर शादी से भी पहले की बात करूं, अपने कहते हैं ना वो अर्ली जो आपके क्या बोलते हैं लेट आपके टीन होते हैं और अर्ली 20, ये दोनों एजेस की भी अगर बात करूं तो मुझे ना इतना ज्यादा, एक तो अगर किसी फंक्शन से आओ तो सर में दर्द हो जाता था, स्पेशली शादी से, और आकर अगला जो पूरा दिन है ना वो पूरा हाथ पैर इतना दर्द करता था, एक अजीब सी थकन। शायद कि मैं इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा हूँ, मुझे इतना ज्यादा ना लोगों में घुलना मिलना, सोशल होना पसंद नहीं है, शायद कि ये रीजन हो, आपके मिजाज के अगेंस्ट चीजें जा रही होती हैं। तो खैर यहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और जो सबसे फर्स्ट गिफ्ट आयत ने खोला था वो आयत को दिया था तैयबा की फ्रेंड की मदर ने, और उसके अंदर से एक डी चेक निकला था, है ना, कोई वो ग्लूकोमीटर था। सॉरी मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तो वो ग्लूकोमीटर था। सितारा कह रही ये किसने ऑर्डर कर दिया, तो मुझे लग रहा है ऑर्डर नहीं किया, जिस तरह आपको पावर बैंक का गिफ्ट मिला है ना तो उस तरह से आपकी वालदा क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हैं और आप हमेशा कहती रहती हैं अम्मी शुगर की पेशेंट हैं, अम्मी को मतलब डॉक्टर ने ये खाने मना किया, वो एहतियात की, और इस तरह हम लोग ख्याल करते हैं, अम्मी ज्यादा मीठा नहीं खाती, अम्मी की तबीयत खराब हो जाती। तो मुझे लगता है उन्होंने ग्लूकोमीटर आपको अम्मी के लिए दिया है ताकि आप अम्मी की जो डायबिटीज है वो टेस्ट और मॉनिटर करते रहें, ऐसा मुझे लगता है। क्या सितारा आपके घर में ग्लूकोमीटर नहीं है? मतलब आप लोग माशाल्लाह हर चीज अफोर्ड करते हैं, और अगर अम्मी डायबिटिक है तो मेरे ख्याल में ये तो जरूर बिल जरूर आपके पास होना चाहिए। आयत का जो सिपर था बहुत प्यारा था, और आयत मुझे इतनी प्यारी लगी माशाल्लाह, बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, उसके अंदर की जो जिद है वो कम हो गई है, उसको ना एक कहते हैं अपने अंदर थोड़ा सा उसके अंदर होल्ड आया है, पेशेंस आया है, और
टाइम के साथ ये चीज बहुत क्लियर हो रही है, क्यूट भी बहुत माशाल्लाह हो गई है ना। तो उसने बहुत पेशेंटली तमाम तर चीजों को, गिफ्ट को, तैयबा का मोमेंट था तो उसने उसको ये नहीं कहा कि सब मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। उसने तैयबा को वो तमाम तर चीजें जो है ना अपनी वो सेलिब्रेट करने दी। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा गिफ्ट्स अच्छे लगे वो मुझे लगे यहाँ पर, एक तो रमजान, दूसरा यहाँ पर जो मुझे गिफ्ट अच्छा लगा वो पेंसिल बॉक्स था ना, शायद कुछ इस तरह से था। और एक जो टीचर ने गिफ्ट दिया है कैनवस, कलर और ये तमाम तर चीजें बड़ी मुझे ना वो अट्रैक्ट करती हैं हमेशा से। और एक जो सिस्टर जी ने बड़ा सा वो एक उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अटैची केस, कुछ इस टाइप की चीज कहा जाता है। पहले तो स्कूल्स में भी ना इस तरह के बैग्स होते थे, है ना। तो वो एक कितना प्यारा मुझे भी लगा, फुल ऑफ कलर्स, मतलब हर तरह के उसमें कलर्स और तमाम तर चीजें। मुझे ये गिफ्ट्स इतने प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पर एक टेडी बियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि बहुत ही प्यारा था। तो तमाम तर गिफ्ट अपनी जगह सबके खुलूस का इजहार था, लेकिन पर्सनली जो मुझे चीजें अट्रैक्ट करती है ना वो ये तमाम तर चीजें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी। कपड़े और ये तमाम तर चीजें तो सारा साल चलते रहते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है बच्चियां जो हो ना या बच्चे हो, स्कूल गोइंग हो या इस एज में हो, तो उनको इस तरह की चीजें देना बहुत अच्छा रहता है, जहां पर वो कहीं ना कहीं अपनी जो स्टडीज है, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना उसमें कहीं ना कहीं इंडल्ज रहें और उसके साथ ही रिलेट करें। अच्छा, यहाँ पर आईपैड भी दिया सितारा ने सैमसंग का, क्योंकि तैयबा की डिमांड थी, अपनी मम्मा से फरमाइश थी तो माँ ने पूरी कर दी। अच्छा लगा वो प्यार, वो मोमेंट भी। और ओवरऑल व्लॉग बस इसी तरह खुशी खुशी में खत्म हो गया। तो बहुत सारी गुड विशेज हैं। सबसे बड़ा जो है एक प्यार का और मोहब्बत का इजहार वो है दुआ और नेक ख्वाहिशात। तो वो हमेशा आप सबके लिए, जहां तक आवाज पहुंचे, हर एक के लिए गुड विशेस। अल्लाह हर एक पर अपना रहम करम बनाए रखे। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।